अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामे सुबह ज़हूर लोलाबी तुंदिस खिदमत मज हाजिर तो तफसीलात जानने ब्रो खास खबरन पे अख नजर। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कोर गुपकार रिहाइशगाह खाली, खिमरस मज सब्ज पन्निस बेई हिंदिस गरस मज मुंतकिल। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल लगातार जारी। आज ते जिला उधमपुरस मज दर्दनाक सड़क हादसा, जामिया मस्जिद खतीब हेत 4 नफर जाम बहक। शुमाली कश्मीर जिला कुपवार शख्सन लज सोपरस मज दरियाई जहलमस मज वोट। बचाव कार्रवाई दौरान आई शख्स सज लाश करने बरामद। पुलिस तरफ केस दर्ज, तहकीकात शुरू। तो पेश खबरन तफसील। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती सिंध तरफ आज गुपकार रिहाइशगाह खाली करने तो वन तिम सपदे खिमरस मज पन्निस बी हंदिस गरस मज मुंतकिल। यह कत बावन लायक जे महबूबा मुफ्ती कह दह ब्रो इंतजामिया तरफ गुपकार रिहाइशगाह खाली करने हुक्म दिन आमद। इंतजामिया तरफ 15 अक्टूबर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती गुपकार घर खाली करने हुक्म दिन आमद। मज़ीद तफसीलात श्रीनगर पे फैसल रियाज। जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने आज गुपका रेसिडेंस को जो है छोड़ दिया है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने उनको एक नोटिस सर्व किया था। उनको कहा गया था कि आपकी जो ये रेसिडेंस है आप इसको खाली कीजिए क्योंकि आपका जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है। तो बिलाखिर आज महबूबा मुफ्ती ने यह फैसला लिया है कि वो अपना जो गुपका रेसिडेंस है उसको छोड़ दे और उन्होंने फैसला लिया है कि खिम्बर में जो उनकी बहन का घर है वो वहीं पर अब रहेगी और उन्होंने अपना जो सारा सामान है वो गुपका से वो लिया है और वहीं पर अब वो रहना चाहते। आपको बता दें कि जो उनकी गुपका रेसिडेंस है वो 2005 में मुफ्ती सईद को दी गई थी। उनको कहा गया था सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको यहीं पे रहना है और उसके बाद करीबन 12 से 15 साल के करीब वो वहाँ पे रही है और बिलाखिर आज फाइनली उन्होंने वो घर छोड़ा है क्योंकि एस्टेट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप जो यहाँ पे रह रही है इस वक्त आप इलीगली रह रहे हैं क्योंकि आपका जो टेन्योर था वो 2017 तक ही आपका एग्रीमेंट था यहाँ पे रहने का। अभी आपका एग्रीमेंट जो है खत्म हो चुका है। तो उसके बाद कई सियासी रद्द अमल भी सामने आया। हालांकि उनकी पोलिटिकल लीडर्स ने कहा कि ये ज्यादती है, वो यहाँ की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उसके साथ ऐसा करना ये कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है। तो फाइनली जो महबूबा मुफ्ती थे वो पूरी तरह से इस पूरे मसले पे चुप थी। तो फाइनली आज उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो उस घर को छोड़कर अब खिम्बर में जो यहाँ पे उनकी बहन का घर है वहां पे अब रहना चाहती है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं फैसल रियाज गुलिस्तान। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल लगातार जारी। यमकिन आज ते चिनैनी उधमपुर मुकामस पे अकिस हादसस दौरान 4 नफर जाम बहक सपदे। वन मारुति गाड़ी आव चिनानी मुकामस पे आज सुबह तम वज हादसा पेश ये गाड़ी ड्राइवर सिंद कोबू निश नबर गसित अकिस नालस मज लाइन आय। यमकिस नतीजस मज तथ मज सवार 2 नफर जाय मौकसी पे जाम बहक सपदे यल जन बेस 2 नफर हस्पतालस मज दाखिल करना आय तहम तम जख्मन हज दाग नवितरन कन फोत सपद में। तो जामबाग सपदन वाले मज जामिया मस्जिद इमाम तो तम सुंद फर्जन त शामिल। तो ये जो है हमारी पुफी जी हैं और पुफर जी हैं वो संगलान से आ रहे थे उधमपुर के लिए। उनका कुछ यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह था तो चिनानी के पास में उनका एक्सीडेंट हुआ है और 4 बंदे थे, 4 की डेथ हो गई है। ट्रीटमेंट तो यहाँ पे अच्छा मिला है लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए हैं। तो हमें देखा वो फोटो वगैरह देखी हमने तो तवी के पास में जा गिरी है गाड़ी। जिला उधमपुर के चिनैनी में एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। ये चारों के चारे जो थे ये डिस्ट्रिक्ट रामबन गूल संगलदान के रहने वाले थे। ये रामबन से जम्मू की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ये प्रेम मंदिर के पास चिनैनी के पास पहुंचते हैं ड्राइवर की नियंत्रण से होकर जो अल्टो कार है वो 400 फीट गहरी खाई में जाके गिरती है जिसमें मौके पर ही घटनास्थल पर दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो 2 लोग थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है। वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी दम तोड़ दिया जाता है जिसमें 3 जो लोग थे वो एक ही परिवार के सदस्य थे। और आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सुबह जब से ये राष्ट्रीय राजमार्ग का काम लगा तब से कई सड़क हादसे जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर पेश आए हैं जिसमें बेहद ही दुखद समाचार हम इसलिए कह रहे हैं कि चारों के लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो जाती है और
स्थानीय लोग वहां पे मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस को यहां पे सूचना देते हैं कि जो है एक बड़ा जो है वो एक्सीडेंट जो है प्रेम मंदिर के पास हुआ है, जिसमें आपको बताया कि 400 फीट हाई में जो ये अल्टो कार है ये जाती है। और जब हमने जो उनके परिवार के कुछ सदस्य थे उनसे भी हमने बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो अपना इलाज के दौरान ये जम्मू की तरफ जा रहे थे और जैसे ही यहाँ पे ये चुनैनी के आसपास पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जिसमें 4 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। शुमाली कशीर सोपर इलाक़ दरियाई जहलमस मज मुबैना वोट लाइन वोल शख्स लाश बरामद करने आमेज वन शवान जिले कुपवार से ताल्लुक थावन वोल अली मोहम्मद वानी नाव शख्सन दरियाई जहलमस मज मुबैना वोट लमज यम पत पुलिस मकामी लुको तो NDRF टीम तरफ बचाव तो तलाशी कार्रवाई शुरू करने आई। ये पत तलाशी कार्रवाई दौरान तम सज लाश बरामद करने आमज तो लाश सत चादर मोबाइल फोन तो कह कागजात लबन आमद तो यह पुलिस ने हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करमज। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी संद सदारत मज आवाज वरमली उरी मज एक अवामी जलसुक सन्स कर यथ मज वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर तमो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दित तथ तमो वर्करन पे जोर दितमत तम गसन पार्टी खतर चिकसान कम करें बाकी लुक ते पार्टी में शामिल सपदन। अ दौरान ये तमो वारियान कथन दल दित तथ वो तमो अपनी पार्टी जमीनी सुथरस पे वारिया मजबूत तो यन वाजि सरकार आस अपनी पार्टी हंज सरकार इकोनॉमी दे देंगे, सेल्फ रूल दे देंगे, ये सब चीजें कभी भी यहाँ जो इलेक्शन हुए इस चीज के लिए कभी भी नहीं थे। अगर होते मुझे बताइए साहब 370 5 अगस्त 2019 को उठा कैसे? अगर इन असेंबलियों के पास ताकत था इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास ताकत नहीं थी। 96 में 2/3 अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, एक रेजोल्यूशन किया ऑटोनॉमी का। जब दिल्ली वो रेजोल्यूशन गया रद्दी की टोकरी में डाला गया। क्यों? क्योंकि इख्तियार ही नहीं है, इस असेंबली के पास इख्तियार ही नहीं था। अगर होता तो ये क्या मजाल है कि जो आईन हिंद में इख्तियार होता स्टेट के पास तो वो ना होता। ये धोखाबाजी थी। इसी तरह आज एक धोखाबाजी की जाती है। सब कल हुकूमत में आएंगे 370 सूद समेत वापस लाएंगे। पहले तो मुझे ये पता नहीं ये सूद क्या है और कहाँ का है। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान के लिए सूद तो वैसे ही हराम है, तो हम सूद की बात तो उस कंटेक्स्ट में लेते नहीं है। लेकिन ये बताएं हमें सूद समेत क्या लाओगे? तुम लोगों ने ही तो दिया, जो कुछ दिया हिंदुस्तान को। यहां से अगर भारत की सरकार को आपने 370 को खोखला किया वो तो आप लोगों ने किया। चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया, चाहे फारूक साहब ने किया, चाहे कांग्रेसियों ने किया, चाहे मुफ्ती साहब ने किया, मरहूम मुफ्ती साहब ने किया। आप लोगों ने तो कभी नहीं ये तब ये बताया ये हटने वाला। तब तो आप कहते थे इशारा अगर कट गया तो हम आजाद हो गए। अगर यही सच है फिर हमने देखा 5 अगस्त के बाद हम क्या आजाद हुए। आज तो मुझे लगता है बच्चा भी जब रोता है घर में दूध के लिए, माँ कहती है आहिस्ता रो। अगर दिल्ली में किसी ने सुना तुम पे भी मत पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगेगा। यही बात हुई ना 5 अगस्त के बाद। इन्होंने वही चीजें हमें दिलवाई। खबरनाम जारी, यह तजारती वक्फ।